अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, नवाज शरीफ आ चुका है वापस, तो मुल्क को बेहतर करने के लिए आया है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि नवाज शरीफ मुल्क को बेहतर कर सकेगा, महंगाई को ख़त्म कर सकेगा? महंगाई तो इतनी जल्दी तो नहीं कम होगी, और टाइम लगेगा। क्या नवाज शरीफ बेहतर कर सकेगा मुल्क को? ये तो इलेक्शनों के बाद ही होगा, पता लगे। अच्छा, इलेक्शन जो है अनाउंस हो चुके हैं 8 फरवरी को, तो वोट किसको देंगे? जिसको दिल जाएगा, पीटीआई को या लब्बई को। हाँ, वोट लब्बैक का है या पीटीआई का है? दोनों को एक को तो लाजमी देंगे। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ, 8 फरवरी आ रही है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस किया गया है, तो वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को देंगे इमरान खान। जी। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और महंगाई है और नवाज शरीफ भी वापस आ चुका है, क्या नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर को बदल सकेगा, हालात को बेहतर कर सकेगा? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। तो आपकी नज़र में कौन हालात को बेहतर करेगा और मुल्क की तारीख को कौन बदल सकेगा इस? ये तो अल्लाह ही कर सकता है, जे करे तो। अच्छा, 8 फरवरी की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है हाँ जी सर। जो इलेक्शन की, तो क्या कहेंगे कि जो वोट किसका होगा? वोट तो देखो किसका होता है, हमें तो नहीं पता। ये सियासत बदलने का क्या पता चलता है। पहले वोट किसको दिया था? पहले हमने तो इमरान खान को दिया था, तो अब किसको देंगे? अब भी इमरान खान को देंगे। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, महंगाई की दलदल से इस मुल्क को निकालने के लिए, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, और 8 फरवरी करीब है, अब अनाउंस भी हो चुका है इलेक्शन, तो वोट किसका होगा? हमारा नवाज शरीफ का इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए, महंगाई के अंधेरों से निकालने के लिए, क्या ऐसा कर पाएंगे? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਮਾਲ ਬਾਵੇ पैसा वैसा जोड़ के फिर गायब हो जाना अगले ने। सर किधर गायब हो जाना? वो बीमार थे तो इसलिए चले गए। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। हाँ जी, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। सर बीमार थे वो। ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ। चलें, 8 फरवरी करीब है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो वोट किसको देंगे? पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई कैसे देंगे? खान साहब तो अंदर हैं। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, इस मुल्क को जो है ये महंगाई के अंधेरों से बाहर निकालने के लिए, क्या ऐसा वो कर पाएंगे? आपको लगता है 1.5 साल में उन्होंने क्या किया है? कर निकाल दिया उन्होंने। वो तो शहबाज शरीफ। अच्छा, वो दोनों भाई आपका। अच्छा, वो और वो लहदा है, मशवरे तो उधर से चल रहे थे ना। काम तो उन्होंने बड़ा किया। ये जो महंगाई है, कहने वाले ये कहते हैं जी कि ये इमरान खान की छोड़ी महंगाई थी, इन बेचारों को विरसे में मिली। इमरान खान के दौर में तो महंगाई थी ही नहीं, उनमें लंगर खाने भी चल रहे थे, सेहत कार्ड भी चल रहा था, रोज़गार भी चल रहा था। इन्होंने तो सब कुछ बंद कर दिया आती। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं कि इस मुल्क में, ताकि जो है ना ये लोग जो है बेचारे महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनको उनके हालात को बेहतर करने के लिए 4 दफ़ा इन्होंने ली है, वज़ीर आज़म बने तब नहीं इन्होंने ये सारा कुछ किया। चौथी दफ़ा तो अब अनाउंस हो रहा है कि ये बन जाए। अच्छा, तो फिर ये अब ये कर देगा मुल्क ठीक? नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ये चार दफ़ा पहले नहीं किया, अब कर देंगे ये। 4 दफ़ा ये मोटरवेज, इतने सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े काम किए, वो नज़र नहीं आते। नहीं कोई नहीं। हाँ कर दे। इतने पुल बना दिए हैं, इतनी सारा। कौन से किधर पुल बनाया मुझे बताया ना। अच्छा, ये ऑरेंज ट्रेन और ये ट्रेन उसका कर्ज कितना है? वो अभी तक हम उतार रहे हैं। तो सर उन्होंने तो बना दी। अच्छा, उन्होंने बना दिया और कर्ज हमने। कोई इमरान खान ने कोई ऐसा काम, कोई सड़क, कोई पुल, कोई ट्रेन है,
कुछ बनाया। जो काम किया है ना वो सेहत कार्ड बना के दिया, 10 लाख रुपया जो बंदा कोई भी नहीं बना के देख सकता। उन्होंने रोज़गार दिया, फैक्ट्रियाँ चला दी उन्होंने। इन्होंने क्या, इन्होंने तो आते सारा कुछ बंद कर दिया, रोज़गार भी बंद कर दिया लोगों का। अब तो ये भी हवा उड़ी हुई है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो उन्होंने वज़ीर आज़म बन जाना है, बस मसला नहीं है। फिर ऐसे मुल्क मतलब चल जाएगा ऐसे करने से। ऐसे तो फिर इलेक्शन करवाए ना, डायरेक्ट ही उनको कहेंगे आगे वज़ीर आज़म बन जाए। यहाँ ये इलेक्शन कराने पे इतना कुछ इतने पैसे लगाने, अरबा रुपये लगा देना। और अगर नवाज शरीफ ने बनना, डायरेक्ट ही कहेंगे ये काकड़ साहब को उतारे और उसको वज़ीर आज़म बना। 8 मई करीब है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो वोट किसको देंगे? पीटीआई में कौन खड़ा होगा? मतलब जो भागे भूगे में सारे भागे हैं। इमरान खान जिसको भी खड़ा करेगा उसको वोट। खान साहब भी अंदर है। मैं कह रहा हूँ जिसको वो खड़ा, जिसको टिकट देगा पीटेगा उसी का वोट। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वो एक ही बात है। कुछ कहना चाहिए? वो यही है कि अब वज़ीर आज़म बनेगा, फिर पैसे लेकर भाग जाएगा कर नवाज शरीफ। तो आप वोट किसको दें? पीटीआई इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं लंदन से वापस। मुल्क जो है वो महंगाई के अंधेरों में डूबा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए ऐसा कर पाएंगे नवाज शरीफ साहब? हाँ जी, इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन जो है वो 8 मई को 8 फरवरी को जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, तो वोट किसको देंगे? वोट तो मैं किसी को नहीं देता, तो कैसे फिर ये सब होगा? किसी को नहीं देता। हाँ जी, किसी को नहीं देता, घर में रहते। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, जो कि मुल्क महंगाई के अंधेरों में डूब चुका है। क्या वो इसको बेहतर कर सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह। अच्छा जी, 8 फरवरी करीब है, वोट किसको दें? इंशाल्लाह नून लीग को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं मुल्क को अंधेरों से, जो है महंगाई के अंधेरों से निकालने के लिए, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? वो पहली दफ़ा आए हैं, 70 साल से वही थे, पहली दफ़ा तो नहीं आए। हाँ जी। तो मतलब बेहतरी करेंगे? नहीं, वो पहली दफ़ा तो नहीं ना आए, पहले भी बेड़ा गर्क करके गए हैं, पहले बेड़ा ही गर्क करेंगे। पहले क्या बेड़ा गर्क किया है? वो इस मुल्क का क्या बना है, गरीब अब भी रो रहा है। मोटरवेज इतनी बना दी हैं, हॉस्पिटल्स बना दी हैं, ऑरेंज ट्रेन बना दी है, इतने पुल बना दिए हैं, पुलों के जाल बिछा दिए हैं पूरे मुल्क में, और क्या चाहते हैं? मोटरवे को खाएं, मोटरवे खाने के लिए है। पहले तो किसी भी मुल्क में रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए, तलीम का होना चाहिए, सेहत का होना चाहिए, जो हम लोग चीख रहे हैं। अब इसीलिए तो वापस आए, इसको मज़ीद बेहतर करें। पहले उनको याद नहीं था, पहली दफ़ा आए हैं, पहले भी यहीं थे वो। जब इस कौम पे बुरा वक्त आता है भाग जाते हैं लुट पुट के। अच्छा, ये बताएं कि 8 फरवरी को फाइनली जो इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो वोट किसको दें? इमरान खान को। खान साहब तो अंदर हैं। कोई बात नहीं, वो खंबे को भी कहेगा दे देंगे। हाँ, अरे बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब आए हैं जो है ना इस मुल्क को महंगाई के अंधेरों से निकालने के लिए, क्या ऐसा वो कर पाए? इंशाल्लाह वो कटणगे जी महंगाई किसको? आवाम ਨੂੰ। अच्छा, हाँ जी, तो आएगी इंशाल्लाह हालात च। हाँ जी, 8 फरवरी जो है वो अनाउंस हो चुका है इलेक्शन डे। इंशाल्लाह शेर ते मोहरा लावांगे जी, रज के लावांगे। एक बारी फिर शेर आएगा, फिर आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं माशाल्लाह। मुल्क को महंगाई के अंधेरों से निकालने के लिए, ऐसा कर पाएंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ है? आए हैं वापस तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप बताएं। चले जी, अल्लाह पाक के ऊपर ही उम्मीद है, अल्लाह पाक ही बेहतर करने वाला है, बाकी इनके ऊपर कोई आस उम्मीद नहीं है हमारे। इंसान तो अपनी कोशिश ही कर सकता है ना। अब आस उम्मीद तो जाहिर है नीचे इंसान ही करेंगे,
अल्लाह ताला तो मतलब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला तो मतलब उसमें बरकत डालता है। अब आपने तो ये बताना है कि आस उम्मीद नवाज शरीफ साहब ये कर लेंगे। सलूट ही आई उन्होंने। अब यदि नहीं मानते आप उनकी तारीफ मोटर किसी ने भी नहीं मानी जी, किसी ने नहीं मान रहे। अच्छा 8 फरवरी को फाइनली इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, वोट किसको दें? वोट इमरान खान का इमरान खान तो अंदर हैं, आप कैसे आएगा, बाहर आएगा इंशाल्लाह। मुमकिन लगता है आपको? इंशाल्लाह आएगा बाहर। चलें, तो वैसे तो उसके जितने भी लोग हैं सारे के सारे छोड़ के चले गए, तो क्या अभी भी कोई उम्मीद है? जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है। बेशक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी 8 फरवरी करीब है इलेक्शन, यस। वोट किसको डालें? पीटीआई को। नवाज शरीफ स्पेशल वापस आया अपनी आवाम के लिए, तो आपको पता ही है कैसे आया, जहाँ से कैसे आया ना, प्रोटोकॉल से आया ना, वो तो सब जानते हैं। अच्छा तो आप भी जान ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया।